आज से 12 साल पहले तक अरविंद केजरीवाल उस हजारों लाखों की भीड़ का हिस्सा थे जो दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के साथ खड़ी थी। आज वही अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति का अहम चेहरा बन चुके हैं। वो तारीख जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया, वहीं राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा। हालांकि केजरीवाल और उनके सहयोगियों का कहना था कि देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने का यही तरीका है कि वो राजनीति में जाएं और सिस्टम में घुसकर गंदगी को साफ करें। आखिरकार 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी नाम से राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी। तो दोस्तों आइए जानते हैं आम आदमी पार्टी के विषय में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। आज के वक्त में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, वहीं देश भर में 161 विधायक हैं। लेकिन मजबूरी में शुरू हुई आम आदमी पार्टी आज देश के राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, जहां बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बाद चौथे नंबर की पार्टी है, जिसके देश में सबसे ज्यादा विधायक हैं। 2013 के आखिर में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी। पार्टी ने दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पहले ही चुनाव में सबको चौंकाते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 28 सीटों पर बाजी मार ली। वहीं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 3 बार रही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को रिकॉर्ड वोटों के अंतर से हराया, लेकिन पार्टी बहुमत से दूर रह गई। वहीं बहुमत न मिलने की वजह से केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। वहीं इस गठबंधन सरकार में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही इस गठबंधन पर सवाल उठने लगे। सवाल उठे कि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाद में उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। गठबंधन में भी बात बिगड़ने लगी और ये सरकार महज 49 दिनों तक ही चली। फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। करीब साल भर तक राष्ट्रपति शासन रहने के बाद चुनावों का ऐलान हुआ। वहीं जिस आम आदमी पार्टी की उम्र महज 2 साल थी, उसने दिल्ली की 70 में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। वहीं 2015 में सत्ता में फूट आते ही केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली पानी फ्री कर दिया, कई योजनाएं शुरू की, लेकिन ये बहुमत फूट भी लेकर आया। इसके बाद कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते बिगड़ने लगे। वहीं रिश्ते बदतर तब हुए जब 2018 में कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं भेजा गया। आम आदमी पार्टी से नेता छूटते जा रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। फरवरी 2020 में दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने फिर चमत्कार कर दिया और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 के मुकाबले सीटें थोड़ा कम जरूर हुई, लेकिन तब भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। वहीं इसकी कई वजहें भी थी। पहले ये कि 6 महीने पहले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2014 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ लौटी थी, और दूसरी ये कि 70 में से 67 विधानसभा पर कब्जा होने के बाद भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हार गई थी। जहां तीसरी एक वजह से ये भी थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। वहीं पंजाब की संगरूर सीट पर भगवंत मान ही इकलौते आम आदमी पार्टी के सांसद थे। नेताओं का पार्टी छोड़ना लोकसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव में कुछ खास न कर पाने से लग रहा था कि 2020 में आम आदमी पार्टी 2015 जैसे कमाल नहीं कर पाएगी। वहीं 10 साल में ही बनी राष्ट्रीय पार्टी 2 साल पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले थे, 5 सीटें भी जीती थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए, जहां गुजरात के नतीजों से पहले तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और गोवा में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला था। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।